क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई चीज इतनी शिद्दत से चाहिए पर वो मिल नहीं रही? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो हमें इच्छा और एक सच्ची गहरी तड़प के बीच का फर्क बताती है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। तो सवाल यही है कि ईश्वर के लिए सच्ची प्यास आखिर होती कैसी है? मतलब हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ तो चाहते ही हैं, पर वो कौन सी चाहत है जो जुनून बन जाए, जिसके बिना एक पल भी गुजारा ना हो सके? ये कहानी हमें इसी एहसास की गहराई तक ले जाने वाली है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक युवा शिष्य से। उसके मन में ज्ञान पाने की, कुछ जानने की एक अधूरी सी तलाश है। देखते हैं कि उसकी ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक नौजवान है, उसकी आंखों में उम्मीद है, दिल में लगन है, और वो हर रोज बिना एक भी दिन चूके अपने गुरु के पास पहुंचता है। उसके लबों पर बस एक ही बात, एक ही प्रार्थना होती है। उसकी विनती बहुत सीधी और साफ थी, पर उतनी ही गहरी। गुरुदेव, मुझे ईश्वर को पाना है। बस यही एक धुन थी, यही एक जिद थी जो उसकी हर सांस में जैसे बस गई थी। पर गुरु का जवाब, उनका जवाब हमेशा एक जैसा होता था। एक खामोशी, एक रहस्यमयी मुस्कान। वो बस मुस्कुराते और उसे वापस भेज देते। और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। शिष्य की बेचैनी बढ़ती गई और गुरु की खामोशी और भी गहरी होती गई। पर एक दिन गुरु की वो खामोशी टूटी और उन्होंने शिष्य को परखने का एक ऐसा तरीका चुना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहां से कहानी एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। अब सोचिए, दिन था चिलचिलाती गर्मी का, सूरज जैसे आग उगल रहा था। शिष्य हमेशा की तरह अपनी वही रट लेकर पहुंचा, पर उस दिन गुरु के मन में कुछ और ही चल रहा था। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा चलो आज नदी में नहाकर आते हैं। शिष्य तो हैरान रह गया। वो आया था ईश्वर की खोज में और गुरु उसे गर्मी से राहत दिलाने के लिए नहाने ले जा रहे थे। खैर, शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और नदी के ठंडे पानी में उतर गया। पर जैसे ही वो पानी में उतरा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गुरु ठीक उसके पीछे थे और पलक झपकते ही उन्होंने शिष्य का सिर पकड़ा और जोर से पानी में डुबो दिया। और पानी के नीचे एक संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ सांस बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अनुभव की शुरुआत थी जो उस शिष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसके फेफड़े हवा के लिए जैसे जल रहे थे। वो पूरी ताकत से छटपटा रहा था और जब उसे लगा कि बस अब जान निकल ही जाएगी, तभी गुरु की पकड़ ढीली पड़ गई। वो सतह पर आया और पागलों की तरह हाँफने लगा। हर सांस उसे किसी कीमती तोहफे जैसी लग रही थी। जब शिष्य की सांसें थोड़ी काबू में आईं, तो गुरु ने बड़ी शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, उस एक पल में तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? शिष्य ने हाफते हुए जवाब दिया, हवा, बस एक सांस। उस पल में न उसे भगवान याद थे, न ये दुनिया। उसकी पूरी कायनात, उसका पूरा वजूद बस एक सांस की चाहत में सिमट गया था। और बस इसी एक जवाब में गुरु का सारा सबक छिपा था। उन्होंने शिष्य के इस जानलेवा अनुभव को एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई से जोड़ दिया। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, जिस तरह तुम उस एक सांस के लिए तड़प रहे थे जब बाकी सब कुछ बेमानी हो गया था, क्या ईश्वर के लिए तुम्हारे मन में वैसी ही तड़प है? क्या तुम उसी शिद्दत से उसे चाहते हो? और यहीं गुरु ने सबसे बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, जिस दिन ईश्वर के लिए ऐसी ही बेचैनी जाग जाएगी जैसी आज एक सांस के लिए जागी थी, उस दिन तुम्हें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें एक पल में मिल जाएगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। गुरु ने समझाया कि आखिर ऐसी तड़प पैदा क्यों नहीं होती और इसका सच्चे विश्वास और अधूरे संदेह से क्या लेना देना है। गुरु ने आगे कहा, इस एक तड़प के बिना बाकी सब व्यर्थ है। तुम चाहे हजारों किताबें पढ़ लो, दिन रात पूजा पाठ करो, या अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके खुद को थका दो, वो सब बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाएंगे। और फिर गुरु ने एक ऐसी बात कही तो शायद किसी को भी चौंका दे। उन्होंने कहा, एक नास्तिक भी तुमसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि कम से कम उसका विश्वास तो पक्का है, भले ही वो न होने का विश्वास हो। वो दुविधा में नहीं जीता। गुरु का अंतिम वार सबसे गहरा था। उन्होंने कहा, तुम में और एक नास्तिक में बस इतना ही फर्क है
कि वो अपने अविश्वास में दृढ़ है और तुम अपने विश्वास में ही संदेह करते हो। तो ये कहानी एक सवाल पर आकर रुक जाती है, जो हम सब के लिए है। हमारी जिंदगी में वो एक सांस क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? शायद इस सवाल का जवाब ही हमारी सच्ची मंजिल है।